देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलामुअलैकुम, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट जाहिदा मुनीर और आज हम मौजूद हैं अलादीन पार्क के बाहर और चीफ जस्टिस के एहतमाद के ऊपर अलादीन पार्क की तमाम तर दुकानें और पेविलियन क्लब को मस्माल कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है और बहुत सारे दुकानदारों को अपनी रोज़ी से हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, दुकानें तो मस्माल कर दी गई हैं, लेकिन इन्हीं कारोबार हज़रात की जानिब से आज एक एहतजाजी कैंप लगाया गया है। आइए जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपकी भी शॉप थी यहाँ पर? जी जी बिल्कुल जी। सर, कितने अरसे से थी? मैं तकरीबन 2099 से यहाँ पर 1999 से। सर, कितना आमदन चल रहा था आपका? रोज़गार कितना चल रहा था? माशाल्लाह यहाँ पर इस मॉल में मेरी 9 दुकानें थी। अच्छा, माशाल्लाह। इस वक्त मेरे पास ठीक ठाक बरकत और अल्लाह पाक बहुत अच्छा चला रहे थे, यही था से। और उसके अलावा ये नहीं पता मतलब बात तो करने के लिए इतनी सारी है कि बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे अताला नहीं हो सकता। मुख्तसर ये है कि मैं इस वक्त ये बातें करना चाह रहा हूँ कि जब आप कह ही नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, चुप था कि उस वक्त कहाँ थी अक़वाम वाला जब यहाँ पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगे और 52 एकड़ की यहाँ पर बुकिंग चल रही थी। उस ज़मानों में 24 लाख 26 लाख 25 लाख रुपए की हमने बुकिंगों में दुकानें ली। उस वक्त इंतकाम वाला कहाँ मौजूद थे, उस वक्त ये इदारे कहाँ मौजूद थे। जब हमारी आवाम, गरीब आवाम, उनके पैसे यहाँ पर लग गए, उसके बाद उनको ये याद आता है 25 साल बाद हमारे ऑनरेबल पर्सन ने चीफ जस्टिस साहब की ये गैर कानूनी है। तो 25 साल पहले वाले जो चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त ये मामला कहाँ थे। और दूसरी बात ये है कि हमारा पैसा, हमारी जमा पूंजी, हमारी सब कुछ यहाँ गर्क हो गई। मैं तो ये बात कहता हूँ कि अगर कोई सी कोर्ट को भी ऑर्डर दी जाती है ना, या जो कब्जा माफिया कब्जा लैंड पे ही बैठ जाए, तो उनको भी कुछ अरसे की टाइमिंग दी जाती है कि जनाब आला हम आपकी जगह खाली कर रहे हैं, आप थोड़ा रिमूव हो। मुझे तो ये समझिए लिटरली ऐसा खुदा की कसम मेरे पास वो इन्वाइस मौजूद है कि जिस टाइम ये गिरने की बात रही उस वक्त मैं 9-10 लाख रुपए का माल खरीद के लेकर आया था दुकान की, क्योंकि ये ऐलान हो गया था कि अगले दिन टाइमिंग बढ़ जाएगी लॉकडाउन की। मोहतरमा जब हम ये माल लेकर आए या पैसे लगाए या जो भी हुआ, उस वक्त ये चीफ जस्टिस साहब कहाँ थे कि मतलब गिर जाएगा। इस तरह से लाखों लोगों का माल लगा हुआ है, सब रोड पर आ गए। क्या करें इस वक्त हम? अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाए, कहाँ से खिलाए, कहाँ से लेकर आए। अगर ये गिर भी रहा था तो जिस तरह गोट होती है उनको भी ऑर्डर दिया जाता, हमें भी तो कुछ टाइम देते। ये आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता महीना 15 दिन आप इस सामान को उठाओ। उस वक्त हमारा दिल हो रहा था कि जब हम एक अच्छे शहरी टैक्स पेयर लोग हैं और हमारी हुक्मरान और हमारे जो लॉ परमिट एजेंसी के लोग थे वो आकर हम पे डंडे बरसा रहे थे, हमको दहशत गर्द थे क्या, नियत थे हम कारोबारी खड़े थे। उस वक्त उन्होंने हमें डंडे बरसाए, हमें ये तो मोहलत देते थे कि कम से कम अपने माल इज्जत से निकाल लेते। अच्छा, माल निकालना ही मकसद नहीं होता, बहुत सी जगहों पे ये भी रिकॉर्डिंग है, कुछ दुकानदारों ने माल भी निकाला। मोहतरमा माल 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये जो हमारे फर्नीचर बने हुए थे इसमें 10-10 लाख 15-15 लाख के, वो कहाँ गए 450 दुकानों के। जी, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दुकानदार किस हद तक परेशान हैं और इन सब का एक ही मुतालबा है कि एटलीस्ट इनको कुछ वक्त मिल जाता कि वो लोग भी अपना साजो सामान उठाकर किसी सेफ जगह पर पहुंचा देते, और ना कि बिल्कुल वक्त भी नहीं दिया गया और ऊपर से इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो इन लोग की हालत आपके सामने है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये दरख्वास्त है कि वो उस मसले पर नज़रसानी करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलादीन शॉप के ऑनर और इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पे मुक़ीम थे और क्या क्या नुकसान का सामना इनको करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, कितने अरसे से आप यहाँ पर थे? हम लोगों ने बुकिंग से ये दुकान ली थी और मतलब इफ्तिताह से ही आपने किया? अलादीन की इफ्तिताह आपने किया? जी बिल्कुल, इफ्तिताह हमारे वालिदैन ने किया, हम उनके साथ आते थे। हमने शुरू से देखा, बुकिंग देखी, डॉक्यूमेंटेशन देखी है, इसकी लीज देखी और फिर हम लोगों ने दुकान को लिया। और हम लोगों के रोज़गार के कुछ ज़राए में से एक ज़रा ये था जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा था, हमारा चूल्हा जल रहा था, और वो भी हमारे से छीन लिया गया। इसके मंथली कितनी आमदन हो जाती थी आपको? हमने इसको किराए पे दिया हुआ था, क्योंकि हमारे पास घर में बीमारी थी, तो उसकी वजह से हमारा किराया आता था इससे 9,000 रुपये 8,000 रुपये इस तरह किराया हमारा आ रहा था, वो भी हमसे छीन लिया गया। तो अभी आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा है?
हमारा तो यही मुतालबा है कि हमें हमारी चीज़ वापस दी जाए। हम तो बहुत बेरोज़गार की हालत में आ गए हैं और हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा है। हम लोग रोडों पे घूम रहे हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा मुतालबा है कि हमें हमारी जगह वापस दी जाए। सर मैंने ये भी सुना है कि आप लोग को बिल्कुल नोटिस नहीं दिया गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया, यहाँ तक कि आप अपना सामान भी उठा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग तो बिल्कुल हमें एक दिन पहले बस बताया गया और अगले दिन हमारी दुकानों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल बिल्डोज़र फेर दिया। आपने देखा जैसे सारा कुछ, हमें कोई मौका नहीं दिया गया बिल्कुल भी। आपने देखा ये दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे जो कि पिछले 25 सालों से अलादीन पार्क में अपनी दुकान को रेंट दिया था और जिनकी दुकान के किराए से रोज़ी रोटी चलती थी। और यहाँ पर और भी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी कितनी शॉप्स थी? ये हमें कपड़े की दुकान थी जीवन एडमी और 25 साल से मैं कारोबार कर रहा था। बुकिंग में दुकान ली थी हमने। सर आपको कितनी आमदन आ जाती थी दुकान से? हमें महीना 40-50 हज़ार की आमदनी। तो आपका तो पूरा घर ही चल रहा होगा। चला अभी हम बेकार घूम रहे हैं जब से है। अभी इस उम्र में हमें नौकरी कौन देगा? अब हमें प्रॉपर्टी थी वो भी इन्होंने तोड़ दी, तो हालात तो हमारे ख़राब हैं बहुत ज़्यादा। सर आप कोई पैगाम देना चाहें अगर तो आप दे सकते हैं। हमें इसके बदले में कोई अच्छी चीज़ दी जाए, जो दुकान हमारी वापस दी जाए। हमें जो जगह मुफ्त में तोड़ी है उन्होंने, हमें इसके बदले में जगह दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए। दिलशाद बुखारी नाम है और मैं सरपरस्त आला हूँ अलादीन शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन के मुतासरीन का। इसके अलावा मैं आल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट का सदर भी हूँ और अलायंस ऑफ आराम बाग मार्केट और आल कराची का सदर भी हूँ, जामा माल का भी सदर हूँ। माशाल्लाह से। सर ये जो सारा कैंप लगाया गया है एहतजाजी कैंप, इसके पीछे आप लोग की क्या मुतालबा है? देखिए मुतालबात बिल्कुल हमारे साथ एक ज़्यादती हुई है, एक इंसानी अलमिया जन्म लिया, एक बेरोज़गारी हुई है और दूसरा हमारे सुने बगैर किसी नोटिस दिए हमारी दुकानों को मिसमार कर दिया गया, हमें बेरोज़गार कर दिया गया। इसमें जो शामिल लोग थे वो बेरोज़गार होकर आज कसमा पुरसी के आलम में उनकी तरफ पलट के किसी ने ना सरकारी इदारे ने पूछा ना लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने ये अहकामात जारी किए कि भाई ये दुकानें तोड़ दी जाएँ, तो इसमें उनको मिसकंसेप्ट के या मिसक्लियरेंस करी गई, उनको गलत गाइडलाइन करके ये बताया गया कि यहाँ पे कोई नाजायज़ काबज़ीन बैठे हुए हैं, जबकि ये चीज़ गवाह है कि हाँ मेरे पीछे ये नक्शा नज़र आ रहा है, तो आप मतलब इस नक्शे से क्या आप बताना चाहते हैं? लीगल स्टेटस सरकारी इदारों से मंजूर शुदा स्टैम्प ड्यूटी पेड ये दुकानें हैं जिन पर लीजी जो है बैठे हुए थे और गुज़िश्ता 25 सालों से बैठे हुए थे। इनके साथ बगैर किसी इनकी सुनवाई, किसी किस्म की कोई इनको नोटिस दिए इनको तोड़ दिया गया, जिसके ऊपर हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें फ़ौरन कंपनसेशन दी जाए और इस जगह को दोबारा जो डिमोलिश की है स्ट्रक्चर वाइज तैयार करके हमें दोबारा पोजीशन दी जाए। और इसमें कौन कौन से अफराद शामिल हैं आप लोग के साथ? पूरी अलादीन शॉपिंग मॉल और इंतज़ामिया भी हमारे साथ ही। देखिए मुतासरीन तो इंतज़ामिया भी है, क्योंकि लाजमी बात है कि यहाँ पर एक बहुत सस्ती तफरी अवामुन्नास को दी जा रही थी जो बग़ैर किसी हेजिटेशन के तोड़ दी गई और उन्हें महरूम कर दिया गया। एक ऐसे वक्त में जब कोविड में लोग परेशान थे और ये हालात अब हदगार हुए थे और लोग तफरी गाँव के बच्चों को लेके निकलते गर्मी के मौसम में, उनकी वो तफरी छीन ली गई। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद शेख है, मैं यहाँ अलादीन शॉपिंग मॉल एसोसिएशन का सदर हूँ यहाँ का, और आपसे दरख्वास्त ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन ये मार्केट 25 साल से आबाद थी और 25 साल पहले हमें ये लीज़ दी गई थी और ये लीज़ भी उन इदारों ने दी जिन इदारों को गवर्नमेंट ने मुंतखब किया, उन इदारों से लीज़ मिली और यहाँ पे हम एक अरसे से कारोबार कर रहे थे। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ जाता है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल जज साहब से ये दरख्वास्त है कि आपने शॉपिंग सेंटर को कहा है कि तोड़ दिया जाए, जबकि ये शॉपिंग सेंटर नहीं है। यहाँ दो चीज़ें समझने की है, एक अलादीन पार्क है 52 एकड़ पे, जिसका 5 सर नक्शे के मुताबिक थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? 5% एरिया जो है ये कमर्शियल एरिया है। इस कमर्शियल एरिया को बाकायदा अप्रूव किया गया और यहाँ पे कारोबार एक मार्केट बनाई गई कारोबार के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 400 से 450 दुकानें जो थी वो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे और माशाल्लाह से हमारा कारोबार भी यहाँ पे अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट जज साहब की तरफ से ऑर्डर आता है कि इसको तोड़ दिया जाए। सर कितनी तादाद में लोगों का कारोबार जो है मुतासिर हुआ है? देखिए यहाँ पे तकरीबन 450 दुकानें थी जिसमें 6000 ख़ानदान वाबस्ता थे यहाँ पे, जिनसे 6000 ख़ानदानों का रोजी चल रही थी। तो मेरी दरख्वास्त ये है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से
कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे गलत थी भी आपकी नज़र में, अव्वल तो ये गलत नहीं थी, अगर गलत थी भी तो उसकी वेरिफिकेशन करवा लेते, हमें सुन लेते, हमारी बात को कम से कम सुनते, थर्ड पार्टी की बात को तो सुनते। लेकिन आपने किसी बात को सुने बगैर, हमें सुने बगैर आपने इसको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। और इंसाफ के तकाजे और पूरे नहीं इंसान हुए। के तकाजे जो जिस तरह पूरे होने चाहिए थे उस तरह पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये हमारे लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुतासिर, ये बड़े चश्मापोशी के हाल में है, बड़े मुतासिर जो है इस कदर परेशान है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर आपको क्या लगता है अगर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है सबसे पहले ये जो मसमाल किया गया है तो आप लोग को फिर कुछ आसानी होती है? नहीं, उसमें ये होता कि हम कम से कम मुतमईन होते, हम अपनी बात करके अपनी चीज़ को बता के हम सारी चीज़ों को दिखा करके, अगर उसके बावजूद उनके खर्चात दूर नहीं होते जो वो भी हम दूर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो इदारा गवर्नमेंट ने मुंतखब किया है उन्हीं इदारों ने हमें लीज दी, उन्हीं इदारों ने इसका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने नक्शा पास किया। अब आप ये बताएं कि हम किन इदारों के पास जाएं? इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इमारतें बनी हुई, जितने भी मकानात बने, उन्हीं इदारों की इजाज़त से बने, तो पूरे पाकिस्तान को तोड़ दो, खाली अलादीन को क्यों तोड़ रहे हैं आप? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से ये दरख्वास्त है कि बेशक उनकी नीयत में कोई हमें शक नहीं है, वो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, कराची को बेहतर बनाने के लिए वो ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है गौर व फिक्र ये कर लें कि कहीं ऐसा तो ना हो किसी के साथ नाजायज़ हो रहा हो, किसी के जैसे हमारे साथ हुआ। हम मुतासिन उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने आर्डर पे गौर करें और हमें एक मरतबा सुने ज़रूर, ताकि हम अपनी बात आपको बता सकें कि हम यहाँ पे अनऑथराइज्ड नहीं बैठे हुए थे, लीगल तौर पे बैठे हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद था यहाँ पे, हम किसी भी तरीके से इनलीगल नहीं थे, लेकिन हमारी बात को सुनने की थोड़ी सी हमें मौका दिया जाए। सर आपको क्या लगता है जब आपके पास ये सारा नक्शा मौजूद है, सारे आपके पास सबूत मौजूद है, तो आपको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? अच्छा, आपकी बात को मैं इंडोज करता हूँ। ये तो पूरी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सानिया नहीं हुआ होगा कि 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पे विदाउट और आर्डर निकाला और दूसरे दिन, यानी आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया और दूसरे दिन बिल्कुल साजिश के तहत यहाँ पर तोड़ फोड़ का हमला, इंक्रोचमेंट का वो आ गया और उसने हमें, बावजूद हमने प्रोटेस्ट किया कि हमें ऑर्डर दिखाए जाए, कोर्ट ऑर्डर, वो हमें नहीं दिखाए गए और हमारे ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई, हमारे अफराद के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई, हमें थानों में भी लेके जाया गया। तो इससे ये बात साफ नज़र आ रही है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है, इस अमल के पीछे, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मिसगाइड किया गया और हमें बेघर करने के साथ साथ बेसरो सामानी के आलम में इस टाइम पर ज़मीन और फुटपाथ के ऊपर लाके सर आप क्या समझते हैं टोटल कितना नुकसान हुआ होगा? सामान भी रोडों पे पड़ा हुआ था, लोगों का दुकानों से निकाल दिया गया था, रोज बेरोजगार हो रहे थे, तो किस हद तक नुकसान हुआ? जितना देखिए इस इमरजेंसी में जितना निकाल सके, लेकिन बकिया माल सब इस मलबे तले दबा हुआ है, इसमें बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं यही हैरान हूँ कि जो इल्लीगल स्टेटस भी होता है उसको भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसकी भी सुनवाई होती है, लेकिन ये इदारों की गफलत देख लें या मौक़िफ़ दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट को, क्या ऐसी चीज़ भड़काने वाली की गई कि वो अपना कानूनी तकाज़ों को, चूँकि वो एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, एक ओहदा जलीला पर फायज है, उनका निकला हुआ लफ्ज़ ऐसे ही है कि जैसे कानून, तो उसके तहत इदारे इतने फास्ट हो गए कि उन्होंने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, बल्कि उन्हें आसान हदफ नज़र आया और उन्होंने इसको रोन दिया। और फिर न सिर्फ ये रोन दिया, इसके एक तो तिजारती सरगर्मियाँ, बेरोज़गारी, ये तो अपनी जगह हुई, एक सस्ती तफरी भी लोगों से छीन ली गई ना। नॉर्मल आवाम के लिए, आवाम के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी यहाँ पर हमें ये राय भी ले रहे हैं लोगों से, अब इंशाल्लाह कल से हमारे मुहिम हो जाएगी दस्तक कि इस पार्क के न होने से यहाँ के इलाके की आवाम पर क्या असरात पड़े, क्योंकि लाजमी बात है बच्चों को लेके कहाँ जाएगा आदमी। ये एक सस्ती तफरी गुलशन इकबाल को मुयस्सर थी, एक रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर सेंटर ऑफ कराची कहा जाता है, तो इसके अंदर इन लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है तमाम हम लोगों के साथ, इसका अजाला चीफ जस्टिस को करना चाहिए, हमारे रिव्यू में सुना जाए, हमारे साथ जिन इदारों ने आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारे साथ ये नुकसान किया उनको मुअत्तल किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और हमें कंपनसेशन दिलवाया जाए। नाज़रीन आप लोगों ने देखा जिस तरह से इनका मुतालबा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए और इस पर नज़र सानी करनी चाहिए कि एटलीस्ट इन लोगों को इतना टाइम दिया जाता कि ये लोग अपने साजो सामान के साथ इस तरह बेयारो मददगार ना फिर रहे होते। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ाहिदा मुनीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।